हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 10 को डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट जो है वो पीछे जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका एक रिकैप है, यानी कि उसको समराइज करके हमें फिर से समझाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मैटर क्या है। तो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैटर से ही बनी हैं। आपके हाथ में रखी हुई बुक हो या कॉपी हो या पेन हो या फ़ोन है, तो सब कुछ मैटर से ही बना हुआ है। और मैटर किससे बना है? तो मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से बना हुआ। अब पार्टिकल जो है होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दे हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, उनके बीच एम्प्टी स्पेस होता है, यानी कि खाली जगह होता है। एक पार्टिकल दूसरा तीसरा, उनके बीच में खाली जगह होता है। जैसे ये देखिए पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में खाली जगह है, जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब दूसरा पॉइंट है दे अट्रैक्ट ईच अदर। और ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वो आपस में बंधे हुए रहते हैं। तीसरा है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये पार्टिकल्स के गुण हो गए, प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए, जब सारे पार्टिकल्स मिल गए तो मिलकर उन्होंने क्या बनाया? मैटर बनाया। मैटर की डेफिनेशन देखिए, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो, जगह छेकती हो और जिसका कुछ अपना मास हो, उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर जो है वो हमारे सराउंडिंग में 3 स्टेट में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सबसे पहले हम सॉलिड को डिस्कस करते हैं। सॉलिड क्या है? पेन है, बुक है, टेबल है, चौक है, सब कुछ सॉलिड है। तो सॉलिड में क्या होता है कि इसकी एक डेफिनिट शेप होती है और इसकी वॉल्यूम भी डेफिनिट होती है ना। शेप बिल्कुल डेफिनिट होगी और वॉल्यूम भी डेफिनिट होगा। काफ़ी रिजिड होते हैं, मतलब इनके शेप को हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। अब लिक्विड देखते हैं। लिक्विड जैसे कि वाटर है, लिक्विड है ना। आपका हनी है, वो भी लिक्विड है। केरोसिन ऑयल है ना, कोई भी ऑयल, ये सारे लिक्विड हैं। तो लिक्विड में क्या होता है, इनकी शेप फिक्स नहीं होती। जिस कंटेनर में ये रखे जाते हैं उसी की शेप ले लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम इज़ फिक्स। वॉल्यूम इनकी फिक्स होती है। जैसे 1 लीटर दूध है, कढ़ाई में डालें तो कढ़ाई का आकार ले लेगा। अगर उसको बाल्टी में रखें तो बाल्टी की शेप में आ जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा, है ना। और लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वह सॉलिड के अपेक्षा ज़्यादा होता है और इसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव भी करते हैं सॉलिड के अपेक्षा। तीसरा देखते हैं गैस। गैस में क्या होता है, ये गैस जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल है। उसको दबाव में भर के रखा जा सकता है, जैसे कि सीएनजी, एलपीजी, छोटे छोटे सिलेंडर में बहुत सारा गैस भर लेते हैं, है ना। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब ऐसे समझिए कि अगर सॉलिड है तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उनके बीच में कम होगा, है ना। लिक्विड है थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा होगा, लेकिन अगर गैस है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल के बीच में जगह। ये देखिए, ये हो गया आपको सॉलिड में और ये हो गया लिक्विड में, है ना, और ये हो गया गैस में। तो इस तरह से इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में सबसे ज़्यादा होता है। अब इसी कारण से क्या होता है कि कोई हम अगरबत्ती जलाते हैं या सेंट की शीशी खोलते हैं, तो चूँकि इनके पार्टिकल्स हाईली मूवेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, तो इसलिए उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। अब देखते हैं कि जो सॉलिड है वो, मान लीजिए सॉलिड में आइस है ना, आइस है तो ये मेल्ट करके क्या बनेगा? वाटर बनेगा, है ना, वाटर बनेगा। और वाटर जो है क्या बनेगा? फिर वेपर बनेगा। तो इस तरह से सॉलिड जो है अपना शेप बदलता है, अपनी अवस्था को बदलता है। और गैस क्या करता है? रिवर्स दिखा रहा है। गैस जो है, जैसे कि पानी जो है वो वेपर बन के एटमॉस्फेयर में गया, है ना, गैस बन गया और वहाँ से उसको कंडेंस करके, कंडेंस का मतलब होता है कि गैस का लिक्विड में बदलना। जैसे कि बादल है ना, वेपर जो है वो वातावरण में है, वो कंडेंस होकर क्लाउड बन गया। फिर
इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गया तो लिक्विड में बदल गया, और लिक्विड जो है वो फ्रीज होकर के फिर सॉलिड में बदल जाता है। जैसे कि लिक्विड आप वाटर मानिए, वाटर फ्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा, है ना। इस तरह से ये अलग अलग रूपों में बदलते रहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर और देखिए, सब्लिमेशन, है ना, इसका जिक्र किया गया। सब्लिमेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो सॉलिड है अगर, तो सॉलिड से बिना लिक्विड में बदले सीधे गैस में बदल जाना, है ना। सॉलिड टू गैस हो गया, जैसे कि कैम्फर, है ना, कैम्फर यानी कपूर रखते हैं हम। कपूर अगर खुली छोड़ दी तो कुछ दिनों के बाद गायब भी हो जाता है, तो वो सॉलिड टू सीधे गैस में बदलकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। उसी तरह से नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन की गोली के साथ भी यही होता है, वो भी सॉलिड से गैस में, जिसको हम कपड़े वगैरह में डालते हैं, जैसे ऊनी कपड़े रखते हैं, नेफ्थलीन की गोली डाल के रखते हैं, तो वो भी सॉलिड टू गैस में बदल के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। आगे हम देखते हैं कि फॉर्म कौन कौन से होते हैं मैटर के। तो मैटर के दो फॉर्म हैं, प्योर फॉर्म में ये दो तरीके का होता है और इम्प्योर फॉर्म में भी होता है। प्योर में हम देखते हैं एलिमेंट है और कंपाउंड है, इसके बारे में अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर व्हिच कांट बी डिवाइडेड बाय फिजिकल प्रोसेसिंग। मतलब हमने पहले पढ़ा था कि एलिमेंट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, प्योरेस्ट पार्ट होता है, जैसे कि आयरन दिया है, गोल्ड दिया हुआ है। अब है कंपाउंड, टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड बाय, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड बाय केमिकल प्रोसेस, है ना। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में केमिकल प्रोसेस के थ्रू जुड़ते हैं और फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, है ना, तो केमिकल कंपाउंड के थ्रू जुड़ करके केमिकल रिएक्शन के थ्रू जुड़ करके कंपाउंड बनाते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं वो। जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, साल्ट है, ये सारे कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। अब इम्प्योर स्टेट में है मिक्सचर। अब हम देखेंगे मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर के लिए हम जानते हैं कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को आपस में हम मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। वो विदाउट एनी प्रोपोर्शन, उसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं होता, कोई चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, को इसमें फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता, सिर्फ मिक्स कर दी ना हमने तो फिर मिक्सचर वो बन गया। अब है, ये दो तरह के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस हो गया जिसमें सेम थॉरोली होता है, जो बिल्कुल से पूरे में एक जैसा होता है ना, जैसे शुगर प्लस वाटर है या साल्ट प्लस वाटर है या फिर लेमोनेड है, तो ये सारे होमोजीनस मिक्सचर हैं। लेमोनेड को जब आप चम्मच से लेकर चखिएगा तो ऊपर से एक चम्मच लीजिए या बीच से लीजिए या नीचे से, सब पूरे में उसका स्वाद जो हो एक तरह का होगा, उसकी मिठास एक तरह होगी, तो वो हो गया होमोजीनस मिक्सचर। और हेट्रोजीनस मिक्सचर जो हुआ उसमें पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं होता, नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो पूरे में सेम नहीं होते हैं। जैसे कि शुगर और साल्ट, है ना, दोनों को मिला दिया तो कम ज़्यादा हो सकता है, साल्ट ज़्यादा हो सकता है, शुगर कम हो सकता है, इसी से वाटर और ऑयल का मिक्सचर, है ना, ये सारे हेट्रोजीनस मिक्सचर हैं। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस मिक्सचर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। दूसरा ये कि पार्टिकल्स छोटे होते हैं इसलिए टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाता है, और इसको हम फिल्टर करके सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है साल्ट प्लस वाटर, यानी साल्ट को वाटर में हमने सॉल्यूशन बना लिया तो वो हो गया होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। आगे है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होते हैं, इनके पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, तो पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं और ये टिंडल इफेक्ट को भी शो करते हैं। लेकिन जब सस्पेंशन के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में, अगर इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, बिल्कुल शांत छोड़ दिया जाए, तो धीरे धीरे करके पार्टिकल्स नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। तो जब बॉटम में पार्टिकल्स बैठ गए तब ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा, और इसको हम फिल्टर भी कर सकते हैं, यानी पार्टिकल चूँकि बड़े हैं इसलिए इसको आसानी से फिल्टर करके इनके पार्टिकल को सेपरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल है सॉइल प्लस वाटर, यानी मिट्टी और पानी को मिला दिया तो वो सस्पेंशन बन गया।
तीसरा है कोलाइड, है ना। तो कोलाइड में क्या होता है कि इसके पार्टिकल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। अगला गुण है इसका कि ये स्टेबल होता है, यानी इसको अनडिस्टर्ब छोड़ा जाए तो ये नीचे बॉटम में नहीं बैठेगा, जैसे स्टेट में वैसा ही रहेगा और इसको फिल्ट्रेशन से इसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है मिल्क प्लस वाटर, है ना। इसके अलावा फॉग है, क्लाउड है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोलाइड का एग्जाम्पल है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेम ए मैटर विच एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल द 3 स्टेट्स। कोई एक चीज़ का नाम बताना है जो तीनों स्टेट में है। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? वाटर, है ना। वाटर जो है वो तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो सॉलिड में क्या होता है? आइस होता है ना। सॉलिड में तो आइस होता है और लिक्विड में ये हो गया वाटर, वाटर के स्टेट में रहता है लिक्विड में। और गैस में क्या होता है? वेपर होता है ना, स्टीम या वेपर, है ना। तो इस तरह से ये हो गया वाटर, इसका आंसर हो गया। अगला है, हाउ डज ए सॉल्यूशन डिफर फ्रॉम ए सस्पेंशन। दोनों में अंतर बताना, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में अंतर बताना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनस होता है। यहीं से देख लीजिए, यहाँ भी आपको बहुत सॉल्यूशन और सस्पेंशन का बहुत सारा आपको निकल के आ जाएगा। सॉल्यूशन हो गया होमोजीनस, सस्पेंशन हो गया हेट्रोजीनस। इसके अलावा जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम लिख सकते हैं पार्टिकल्स कांट बी सीन बाय नेकेड आई, लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है? पार्टिकल कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, उसको देख सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल को देख सकते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं। और सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है, जबकि सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, बाद में बैठ जाता है ना बॉटम में। उसका अगला हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में डोंट शो टिंडल इफेक्ट, वो टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाता। जबकि सस्पेंशन में लिख सकते हैं शो टिंडल इफेक्ट बट व्हेन इट सेटल डाउन इट डजंट शो टिंडल इफेक्ट। जब बैठ जाता है बॉटम में तब टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, पहले दिखाता है जब इसके पार्टिकल्स तैरते रहते हैं ऊपर, तब दिखाता है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। और सस्पेंशन में लिख देंगे पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, है ना। इसको फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल दोनों का दे देंगे, सॉल्यूशन का एक दीजिए, लेमोनेड दे दीजिए, बाकी यहाँ सॉल्ट प्लस वाटर लिखा हुआ है, ये दे सकते हैं। सस्पेंशन में सॉइल प्लस वाटर एक लिखा हुआ है, दूसरा चॉक प्लस वाटर लिख दीजिए। इस तरह से 2 एग्जाम्पल हम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाटर कंपाउंड्स गिव नेम ऑफ एनी 2 कंपाउंड्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो कंपाउंड क्या है और अपने सराउंडिंग से आपको एग्जाम्पल देना है। तो कंपाउंड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, है ना। ये आपका तीसरा आंसर हो सकता है ना। आंसर तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड बाय केमिकल प्रोसेस। अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड बाय केमिकल प्रोसेस विथ वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, है ना। ये लिख देंगे। एग्जाम्पल में लिख देंगे H2O है, साल्ट है, ग्लूकोज है, CO2 है, सब कंपाउंड है। इस तरह से एग्जाम्पल भी दे देंगे, कोई 2 देना है तो 2 दे दीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4, वाटर मिक्सचर, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन यू मिक्स द फॉलोइंग, साल्ट प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर के लिए लिखेंगे व्हेन एनी 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड इज मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन दिस फॉर्म ए मिक्सचर। किसी भी प्रोपोर्शन में अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को मिक्स किया जाए, सिर्फ मिक्सिंग करनी है इसमें, तो वो मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। अब है साल्ट प्लस वाटर क्या है। तो साल्ट प्लस वाटर जो है वो, मैं यहाँ होमो लिख देती हूँ, आप समझ जाइएगा, ये है होमोजीनस, है ना, होमोजीनस। और ये सॉइल प्लस वाटर क्या है? हेट्रोजीनस, HETER लिख देती हूँ, आप समझ जाना। और ये क्या है? मिल्क प्लस वाटर, यहीं लिखा है आपके, है ना, मिल्क प्लस वाटर, जो कि कोलाइड का एग्जाम्पल है। तो ये भी होता है हेट्रोजीनस। तो इस तरीके से आपकी ये शीट फिनिश हो गई और मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको सही लगे, अच्छी लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।